Hello बच्चों, let's say this question. The question says siren emits a sound of frequency 800 Hz, moves away from an observer towards a cliff at a speed of like 15 meter per second. Then the frequency should that the observer heard in the echo reflected from the cliff is, and our options are option A, that is 765 Hz, B 800 Hz, C 338 Hz, and D 885 Hz. So the key concept used here is that is Doppler effect, right? Doppler's effect. एंड वी नो Doppler's effect में क्या होता है, लाइक हमारे पास अगर कोई सोर्स है, राइट, एंड एक ऑब्जर्वर है, राइट. सो यहाँ से जो अगर लाइक साउंड इमिट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, राइट, तो इसे सुनाई देगी, राइट. इसे अगर दोनों रेस्ट पे है तो इसे भी एफ नॉट सुनाई देगी. अगर सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों में से अगर कोई मूव करने लग जाए तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट हो जाती है, राइट, है ना. एंड उसके जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ प्राइम इक्वल टू एफ नॉट इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस प्लस वी एस, राइट, है ना. अगर लाइक प्लस माइनस कब लेना है, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे तब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या करेंगे हम, दैट इज पॉजिटिव लेंगे, राइट. अगर दूर जाए तो उस केस में हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, राइट. नाउ अगर हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे एंड अगर सोर्स मूव कर रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, लाइक अगर सोर्स मूव कर रहा है एंड ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो उस केस में हम माइनस लेंगे. एंड अगर ऑब्जर्वर लाइक सोर्स अवे जा रहा है ऑब्जर्वर से तो उस केस में हम प्लस लेंगे, राइट. तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होता है, राइट. नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक साइरन है, लेट्स से ये हमारा ऐसे कुछ ग्राउंड है एंड यहाँ पे हमारे कोई क्लिफ है, राइट. कुछ ऐसा क्लिफ दे रखा है ना. एंड एक यहाँ पे क्या है, साइरन है, राइट, है ना. ये हमारा ऐसा कुछ साइरन है, राइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट इज एफ नॉट, दैट इज 800 हर्ट्ज. एफ नॉट की वैल्यू क्या है, दैट इज 800 हर्ट्ज. एंड ये मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से. तो क्या हुआ, एंड लेट्स से यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ऐसे रेस्ट पे खड़ा है, राइट. तो एक तो फ्रीक्वेंसी इसका 800 हर्ट्ज, लाइक इसको कुछ डिफरेंस सुनाई देगा, राइट. बट हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है लाइक कि जो इको जो रिफ्लेक्ट हो रही है इस क्लिफ से वो कितनी फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, तो वो हमें निकालना है. तो लेट्स से क्या होगा, देखो जैसे ही आगे मूव करेगा तो क्या होगा, ये साउंड ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा, है ना. साउंड ऐसे ट्रेवल करेगा एंड इससे क्या होगा, टकराएगा. टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद लाइक ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा इसका लाइक फ्रीक्वेंसी. तो ऐसे कुछ लाइक जो साउंड है यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा. लेट्स से लाइक एफ प्राइम से इसके पास आया तो एफ प्राइम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, है ना. एंड इसे एफ प्राइम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, है ना. सो सबसे पहले तो हमें एफ प्राइम निकालना होगा, राइट. तो एफ प्राइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज एफ नॉट इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस प्लस वी नॉट, राइट. तो वी लाइक दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 330. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लिख देंगे, दैट इज 330, राइट. यहाँ पे लाइक ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, राइट. ये हमारा ऑब्जर्वर है, राइट, फॉर द साइरन. तो ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड से. अभी हमने देखा अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे तो, राइट, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, राइट, प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी दैट इज 330. जब ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे तो घटाते हैं, राइट, दैट इज नेगेटिव आएगा यहाँ पे, दैट इज 15 मीटर. एंड जो ऑब्जर्वर है हमारा क्या है, रेस्ट पे है ना. तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना. तो ये हमारा आ जाएगा. सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लाइक एफ नॉट की वैल्यू हमें पता है दैट इज 800. सो यहाँ से हमारा एफ प्राइम आ जाएगा. तो एफ प्राइम हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 800 इंटू 330 अपॉन 315, राइट. नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एफ प्राइम की वैल्यू आएगी दैट इज 338.0952 ऐसा कुछ आता है, राइट. तो इसे अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 338 लाइक 838, है ना, 838 हर्ट्ज, राइट. नाउ ये जो रिफ्लेक्टेड लाइक यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड आ रहा है, लाइक जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 838 हर्ट्ज, राइट. यहाँ से आ गया. नाउ इसे क्या सुनाई देगा, राइट. नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा ऑब्जर्वर है
राइट। अब क्या होगा, अब ये जो क्लिफ है इसके लिए सोर्स की तरह काम करेगा, राइट। तो हम एस प्राइम लिख देते हैं। तो नो इससे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है दैट इज 338 निकल रहा है, एंड वी नो जो जो क्लिफ है हमारा रेस्ट पे, एंड ऑब्जर्वर भी हमारा क्या रेस्ट पे, बोथ आर इन रेस्ट, राइट। तो यहाँ पे वी नॉट एंड वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0, राइट। सो लेट्स से डबल प्राइम सुनाई दे रहा है तो हम लिख सकते दैट इज एफ डबल प्राइम इक्वल टू एफ प्राइम इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, राइट। यहाँ पे वी एस एंड वी नॉट क्या है, 0 है, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम अपॉन इंटू वी बाई वी, राइट। तो वी बाई वी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास एफ डबल प्राइम क्या हो जाएगा, एफ नॉट के इक्वल हो जाएगा। सो एफ डबल प्राइम हम लिख सकते हैं दैट इज 838 हर्ट्ज, राइट। अगर क्वेश्चन में अगर वी नॉट या वी एस मूव कर रहा होता है तो उस समय जो हमारा जो एफ डबल प्राइम की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, राइट। बट हमारे गिवन क्वेश्चन में क्या है कि एफ लाइक वी नॉट एंड वी एस क्या है, 0 0 है। तो उस केस में हमारा जो एफ प्राइम, एफ डबल प्राइम एंड एफ प्राइम है, दोनों इक्वल होगा, राइट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं जो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगी दैट इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम इक्वल टू 838 के इक्वल सुनेगा, राइट। दैट इज 838 हर्ट्ज हो जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, 838 हर्ट्ज। Hope you understood it well. All the best.